पानी ही जीवन है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी के कुछ हिस्सों में बारिश एक दुर्लभ और अनमोल तोहफा है। दुबई, जो रेगिस्तान से उभरता हुआ शहर है, यह बात अच्छी तरह जानता है। चिलचिलाती धूप और कम से कम बारिश के साथ दुबई को एक निरंतर चुनौती का सामना करना पड़ता है, पानी की कमी। इससे निपटने के लिए दुबई ने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन की ओर रुख किया है, आर्टिफिशियल रेन। यह टेक्नोलॉजी, जो देखने में फ्यूचरिस्टिक लगती है, वेदर पैटर्न्स की वैज्ञानिक समझ पर आधारित है। नेचुरल प्रोसेसेस की नकल करके वैज्ञानिक स्पेसिफिक एरियाज में बारिश को बढ़ावा देने में सक्षम है। यह टेक्नोलॉजी केवल बगीचों को हरा भरा रखने के बारे में नहीं है, यह उन लाखों लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के बारे में है जो दुबई को अपना घर कहते हैं। यह एक ऐसे शहर के लिए एक भविष्य सुरक्षित करने के बारे में है जो पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरणों में से एक में फलने फूलने की हिम्मत करता है। दुबई का आर्टिफिशियल रेन बनाने का प्राइमरी मेथड है क्लाउड सीडिंग। इस टेक्निक में एयरक्राफ्ट का उपयोग करके क्लाउड्स में टाइनी पार्टिकल्स, आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड, डाले जाते हैं। ये पार्टिकल सीड्स का काम करते हैं, जिससे वाटर वेपर को कॉन्डेंस होने के लिए एक सरफेस मिलती है। इसे एक जायंट क्लाउड चेंबर में बारिश की बूंदों को बनाने जैसा समझें। यूई क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश करता है। सोफिस्टिकेटेड वेदर रेडार्स और मॉनिटरिंग स्टेशंस का उपयोग क्लाउड फॉर्मेशंस को ट्रैक करने और सीडिंग के लिए उनकी सूटेबिलिटी का आकलन करने के लिए किया जाता है। ये एडवांसमेंट्स ज़्यादा टारगेटेड और एफिशिएंट रेनफॉल एनहांसमेंट की अनुमति देते हैं। यह प्रक्रिया प्रकृति के साथ एक नाजुक नृत्य है, जिसके लिए प्रिसाइज टाइमिंग और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का सावधानीपूर्वक एनालिसिस की आवश्यकता होती है। यह चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स को अडेप्टिंग करने में मनुष्यों की इंजेन्युइटी को उजागर करता है। आर्टिफिशियल रेन दुबई जैसे एरिड रीजन्स के लिए एक लाइफलाइन प्रदान करता है। यह एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डेली लाइफ को सपोर्ट करते हुए वाटर रिसोर्सेज को सप्लीमेंट करता है। इसके अलावा यह ड्राउट के प्रभावों को कम करने और डिसैलिनेशन पर निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसका अपना एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है। हालांकि क्लाउड सीडिंग के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स के बारे में प्रश्न बने हुए हैं। कुछ साइंटिस्ट्स लोकली और रीजनली दोनों तरह से रेनफॉल पैटर्न्स में संभावित बदलावों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग, हालांकि कम मात्रा में, एनवायरनमेंट में इसके एक्यूमुलेशन के बारे में भी प्रश्न उठाता है। इन कंसर्न्स का आकलन करने और उन्हें दूर करने के लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और रिसर्च बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ होता है, रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल इम्प्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण है। वाटर सिक्योरिटी की तलाश एक ग्लोबल चैलेंज है। आर्टिफिशियल रेन के लिए दुबई का महत्वाकांक्षी प्रयास दुनिया के लिए बहुमूल्य लेसन्स प्रदान करता है। ये प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज से निपटने के लिए साइंटिफिक इनोवेशन की क्षमता को दर्शाता है। भविष्य में रेनफॉल एनहांसमेंट के और भी अधिक सोफिस्टिकेटेड मेथड्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ड्रोन्स की कल्पना करें जो पिनपॉइंट एक्यूरेसी के साथ क्लाउड्स को सीड करते हैं, या वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम्स जो रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करते हैं। इस तरह के एडवांसमेंट्स दुनिया भर में वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स में वाटर मैनेजमेंट में रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो दुबई और उसके आर्टिफिशियल रेन की कहानी एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है। यह हमें ह्यूमन इंजेन्युइटी की शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें अपने ग्रह के प्रति जिम्मेदार स्टुअर्डशिप के महत्व की याद दिलाती है, और ये हमें याद दिलाती है कि सबसे अनोखी जगहों पर भी उम्मीद पनप सकती है।